इतनी ज़्यादा बाज़गश्त उठी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो इमरान खान जो है वो रिहा हो जाएंगे। क्योंकि मैंने सोचा डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो साबिक मुशीर हैं साजिद तारड़ साहब, क्योंकि आजकल एक ज़ाती विजिट पे पाकिस्तान आए, आपने रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में तलावत का शर्फ भी हासिल किया, आप डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर भी रह चुके हैं, रिपब्लिकन रहनुमा है। मैं अगर इनसे पूछ लेते हैं कि पोजीशन और सिचुएशन क्या है इलेक्शंस की भी और बाकी भी। आपके साथ आबिद ज़ुबैरी साहब भी हैं और शाद भट्टी साहब भी हैं। साजिद साहब, ये सबसे पहले तो ये सवाल कि एक तो ये पैरेलल बहुत ड्रॉ किया जाता है आपके लीडर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ और इमरान खान साहब के साथ कि दोनों एक्सट्रीमली पॉपुलर हैं। दोनों 2018 के इलेक्शन में इमरान खान पे इल्ज़ाम लगा कि वो इलेक्शन रिग्ड था। आपके मुखालफी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब पे इल्ज़ाम लगाया कि जिस इलेक्शन में वो जीत गया उसमें रशियन फैक्टर ये वो सब कुछ था और वो भी 2 नंबर से हुआ। जिस तरह मीडिया को वो पढ़ते थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, इस तरह इमरान खान साहब पढ़ते थे मीडिया को। बहुत सी बातें लोग समझते हैं, यू टर्न्स वो कहते हैं जी, वो भी बड़ी मुमासत रखते हैं। और जिस तरह का रेटरिक डोनाल्ड ट्रंप यूज़ करते हैं और जिस तरह अवाम को उन्होंने अपने सहर मुब्तला किया, इस तरह इमरान खान ने किया। आप भी ये कंपैरिजन देखते हैं और दोनों की दोस्ती भी तो ट्रंप साहब की और इमरान साहब की? कई तजाद आपने कई चीज़ें आपने कही हैं जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में एक ख्याल है, एक ख्याल है। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब एक सियासी लीडर से हट के अब मजहबी लीडर बन चुके हैं। ठीक है, मुर्शद हैं, अब मुर्शद कहा जाता है उनको। तो अभी तक डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो मुर्शद नहीं बने किसी चर्च के अभी तक, मेरे ख्याल में। एक तो ये सबसे बड़ा तजाद ये है, मजहबी आ गया। हाँ, मजहब है और मजहबी टच देंदे देंदे वो फिर मेरे मकसद काले बकरे ते काले जादू ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੈਟਲਡ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਤੇ ਡੋਨਾल्ड ट्रंप ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹੋ। ठीक है, लेकिन ये एक चीज़ है, इसका एक बहुत बड़ा डिफरेंस। दूसरा, अगर आप ये कहें, इलान मस्क ने पिछले दिनों ट्वीट किया था कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, डेमोक्रेटिक वैल्यूज दे आर इन डिक्लाइन। और वो भी हमारी अपनी वजह है कि हमने जमहूरी इक़दार को। ट्रंप साहब पे भी तो है ना ये कि अथॉरिटेरियन थे। नहीं, मीडिया पे जिस तरह उन्होंने चढ़ाई की, फेक न्यूज का तो कॉन्सेप्ट ही उन्होंने निकाला, जो सवाल पसंद नहीं है उसको फेक कह दिया। नहीं, इस तरह नहीं कि सवाल पसंद। इस पे मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि मीडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो मीडिया जर्नलिज्म रहा नहीं है, मीडिया एंटरप्राइज बन चुका है, कारपोरेशनें ओन करती हैं, नंबर 1। ठीक है। दूसरा, मैं ये बात कहूंगा कि हमेशा लेफ्ट को मीडिया जर्नलिज्म इज ऑलवेज इन लव विद द लेफ्ट। वो सुर्खे बन गए जी, हम सुर्ख इनकलाब है, सुर्ख इनकलाब है, ये हो गया है, वो है। लिबरलिज्म की तरफ वो ज्यादा माइल्ड होते हैं। तो जब आप इस वक्त सिर्फ और सिर्फ शील्ड दें आप डेमोक्रेट पार्टी को और व्हाइट हाउस को, आप ओबामा के इश्क में पागल हो जाएं और डोनाल्ड ट्रंप साहब की हर बात को ट्विस्ट किया जाए, मेरा कुत्ता आपका कुत्ता टॉमी हो जाए, तो फिर उसमें। लेकिन दोनों पॉपुलर इक्वली हैं, ये तो आप डिसएग्री। इमरान खान पॉपुलर है, डोनाल्ड ट्रंप भी पॉपुलर है, अगरचे दोनों पावर से बाहर है। पॉपुलर तो मोदी साहब भी हैं, पॉपुलर तो और अपने मुल्कों में लोग पॉपुलर हैं। उसमें कंपैरिजन देखना कि पाकिस्तान से उठा के सीधा अमेरिका के साथ, जहां 250 साल की हिस्ट्री है डेमोक्रेसी की। और मैं दूसरा आपको कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब तो फिर फ्लोरिडा चले गए, उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे थोड़ी दिए थे। आप कंपैरिजन किस तरीके से करते हैं? आपकी हर सूबे के अंदर आपकी हुकूमत थी, आपने इस्तीफे दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे? हालांकि आज मैथ्यू मिलर जो है उन्होंने दोबारा इस बात की तरदीद की है कि हमारा पाकिस्तान के इंटरनल मामला से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी ऑप्टिमिस्टिक क्यों है? कोई बहुत बड़ी बात है कि कोर्ट करना, एक फोर्थ कमिंग इलेक्शन होने लगा एक सुपर पावर कंट्री के अंदर, और ये कोर्ट करना कि जी जब वो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो इमरान खान रिहा हो जाएंगे। What accounts for this optimism? देखें, पैसों की इन्वेस्टमेंट हो रही है, लॉबी किया जा रहा है। कौन कर रहा है? आपको देखिए, मुझे ये बताएं, कांग्रेसमैनों से लेटर हैं, जो 127 आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, इलेक्शन लड़े जा रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के। आपका ख्याल है सारा कुछ फ्री चल रहा है? ये दुनिया में फ्री लंचेस होते हैं? आपको लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉबिंग कर रही है बहुत ज्यादा? तो आपके कांग्रेसमैन जो है लॉबिंग के चक्कर में आके तो वो बिल्कुल जो चाहे कर देते, जो चाहे। क्योंकि आपके कांग्रेसमैन 107 फिर 60 उन्होंने इमरान खान के लिए आवाज भी उठाई है। आवाज उठाने का मकसद ये है कि अगर कहा जाए कि ह्यूमन राइट्स के वायलेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज, और आप उसको ट्विस्ट करके राइट साइड पे मियां चन्नू ले जाए, तो फिर ये तो आपकी मर्जी है। आपको लगता नहीं इमरान खान की ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है? किस चीज की वायलेशन हो रही है? आपके अपने कांग्रेसमैन उनके अपने दौर में क्या था? 2018 के इलेक्शन क्या थे? बल्कि अगले दिन मैंने आपकी, जिस दिन 26वीं अमेंडमेंट हुई है, लोगों ने चीख चीख के कहा है कि उस दिन मियां साहब जेल में थे, मियां साहब का भाई जेल में था, भतीजे जेल में थे, हनीफ अब्बासी जेल में थे। उस वक्त आपको कुछ नजर नहीं आया? तो सर ये इस सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बाहर होंगे। आप तो ट्रंप के एडवाइजर हैं, आप ट्रंप को समझते हैं। आप मुझे ये बताएं, मैं लीगल कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं।
डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी थर्ड पार्टी या सेकंड पार्टी एक दूसरे इंडिपेंडेंट के जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेयर करेगी। सर, पाकिस्तान में सऊदी अरब ने इंटरफेयर किया, नवाज शरीफ साहब को बाहर ले गया। अमेरिका ने इससे पहले इंटरफेयर किया, बेनजीर साहिबा और मुशर्रफ साहब के दरमियान डील करवा दी। तो ये पाकिस्तान में तो होता रहता है। आप अमेरिका से ना मिसाल दें कि अमेरिका में किसी को जेल हो जाएगी तो कोई और कंट्री आके इंटरफेयर करेगी। पाकिस्तान है, आप भी यहीं से गए, यहाँ तो इंटरफेरेंस होती है। लेकिन एक मुझे ये बताएं कि इस वक्त पीटीआई इमरान खान के पास अमेरिका को देने के लिए क्या है? कोई है आपके पास चीज? आपने सी पैक तो प्लेट में रख के दिया था, इसके अलावा कोई चीज आपके पास अब क्या है? वो कहते हैं जाती दोस्ती है। किस चीज की? जुल्फी बुखारी की उनके बेटे से दोस्ती है या दामाद से दोस्ती है ट्रंप साहब के। 35 साल मुझे हो गए हैं, ये कौन सा आपका फूफी का बेटा है? तो आप कह रहे हैं दोस्तियां हमारी। भाई अमेरिका के अंदर तो इंटरेस्ट बेस्ड चीजें होती हैं। और तीसरी बात यह है, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब जीत के अगर आते हैं तो व्हाइट हाउस, दुनिया चल रही है इस वक्त, यूक्रेन है, उसके गाजा है, उसके बाद ताइवान है। उनके ऑब्जेक्टिव कुछ और होंगे, उनकी पॉलिसी इमरान खान नहीं होंगे आपके साथ। इस वक्त अमेरिका खुद जल रहा है, हमारा हर दूसरा शहर गाजा बन चुका है। भाई आप कभी जाके बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, शिकागो देखें, आप दिन के वक्त वहां से नहीं गुजर सकते। मैं आपसे भी पूछूंगा कि इलेक्शन में जीतने के चांस किसके हैं और पाकिस्तान में क्या फर्क पड़ेगा। भट्टी साहब, साजिद तारड़ साहब ट्रंप के बहुत साथ रहे और ट्रंप के साथ अभी भी आप ट्रंप के साथ हैं, अभी भी इलेक्शन कैंपेन में आप जाएंगे उनकी, जो अगले हफ्ते इलेक्शन हो रहा है। तहरीक इंसाफ क्यों सोचती है, जबकि ट्रंप के क्लोज लोग तो ऐसा नहीं सोचते कि वो आएंगे तो आके इमरान खान को? आपको लगता है ये पॉलिटिकल बस एक गिमिक्री है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? भट्टी साहब, देखिए दो पहलू हैं, एक जो साजिद साहब के फरमुदात हैं वो, और एक जो तहरीक इंसाफ सोच रही है। तहरीक इंसाफ अगर ये सोचती है कि ट्रंप साहब आएंगे और उन्हें रिहा करवाएंगे, तो तहरीक इंसाफ से पूछना ये है कि फिर ये मुदाखलत ना हुई। और तहरीक इंसाफ का तो नारा था कि हकीकी आज़ादी चाहते हैं, किससे? अमेरिका से और इस्टेब्लिशमेंट से, जो अभी तक हमें समझ आई है। अमेरिका में अगर वो अमेरिका से चाहते हैं, खैर से हकीकी आज़ादी चाहते हैं, तो 3 लॉबिंग फर्म्स हायर क्यों की? अमेरिकी कांग्रेस की करारदादों पर खुशी के भंगड़े क्यों डाल रहे हैं? अमेरिकियों से जूम मीटिंग्स क्यों? मदद की अपीलें क्यों? और अमेरिकी ट्रंप से उम्मीदें क्यों? ठीक है। और अगर इस्टेब्लिशमेंट से आज़ादी चाहते हैं तो किस तरह? लड़ाई लड़कर, डरा धमका कर, तो फिर गन्ने खरीदें, पिस्तौल खरीदें और आ जाएं मैदान में। और अगर वो चाहते हैं सियासत से आउट हों, तो फिर क्यों चाहते हैं आप उनसे मुज़ाकरात करना? फिर कहें कि उनका सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह बाद में बात करता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती असल में क्या है, कन्फ्यूजन क्या है, क्यों वो इस वक्त ये जो बार एक मिजाइया फिल्म चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये क्यों चल रही है? दूसरा, मुझे हैरानगी हुई कि साजिद साहब अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने आते ही मुर्शद से स्टार्ट किया, जादू टोने से स्टार्ट किया। यानी मैं हैरान रह गया हूँ कि इन्हों दे साडा ही तो फ़र्क ही कोई नहीं रह गया। हम समझते थे ये अमेरिका के महज़ब मुआशरे में रहते हैं, जमहूरी मुआशरे में रहते हैं, जहाँ कुछ ना कुछ चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें काले बकरों से, जादुओं से, टोनों से। और दूसरा कि वो कह रहे हैं कि कोई कॉमन चीज़ ही नहीं है। भाई दोनों मुतनाज़े थे, इमरान खान और वो दोनों मुतनाज़े, ट्रंप साहब भी और इमरान खान साहब भी। दोनों की पॉलिसियाँ इंतहा पसंदाना थीं और वो हैं। दोनों के घर पे छापे पड़े, और ट्रंप साहब के भी और इनके भी। दोनों गिरफ्तार हुए। दोनों की ज़िंदगियों में ख़वातीन के किरदार या स्कैंडल्स। दोनों मीडिया की डार्लिंग थे और बाद में दोनों मीडिया के ख़िलाफ़ हुए। दोनों ओहदा संभालने से पहले अपने अपने फील्ड में कामयाब इंसान थे। दोनों पर मुकदमे बने। दोनों ने इलेक्शन में धांधली का शोर मचाया। दोनों ने रिजीम चेंज में बैरूनी मुदाखलत का किया। इसी तरह कोई तकरीबन कोई 35 पॉइंट हैं जो दोनों में कॉमन है, और इसमें कोई हरज नहीं है साजिद साहब। अगर वो चीज़ें मिलती हैं तो इससे ट्रंप साहब नीचे नहीं हो जाएंगे या इमरान खान साहब ऊपर नहीं हो जाएंगे। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हैं, और इसी तरह ये कॉमन चीज़ें हर दूसरा बंदा जानता है। और जिस तरह वो उनकी सियासत है, जिस तरह इमरान खान साहब की सियासत है, बड़ी कॉमन चीज़ें हैं उनमें। मैं आपका पॉइंट आ गया। अगली मरतबा पीटीआई का बताता हूं कि पीटीआई में क्या चल रहा है। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ है साजिद साहब के इब्तदाइये से ही। मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूं, रिस्पॉन्स ले लूं। जनाब, उनको आपके इब्तदाई से बड़ा दुख हुआ है कि मजहबी लीडर और मुर्शिद को आपने क्यों कहा? और ये मुर्शिद नहीं, मुर्शिद या तो क्या मैं कह रहा हूं, हर दूसरा बंदा उनको मुर्शिद कह रहा है।
मुझे अभी वो वाकया याद है जब एक बंदा बाहर आया जेल से, उसके हाथ में बॉटल ऑफ वाटर थी, उसने कहा ये आधा पानी मुर्शद ने पिया है, इसका क्या करूं? उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के इस दरियाओं में डाल दिया जाए। कैसी गल्ला कर रहे हो यार? लोग जमान पार्क गए थे तो उन लोगों को खड़ा करके तफ्तीशी टीम को काले बकरे गुजारे गए थे आसपास से। ये मैं नहीं खबर कह रहा हूं, मैंने आपके मीडिया से पढ़ा है। मेरी खबरें क्या, मैं तो वॉशिंगटन डीसी बेस हूं, मैं तो आपकी खबरें पढ़ता हूं जो आप देते हैं बोलते हैं। अगर मैं भट्टी साहब को मैंने ऑफेंड किया तो माई अपॉलॉजी फॉर दैट, लेकिन दिस इज व्हाट वी सी कि मुर्शद बन चुके, मुर्शद हर बंदा मुर्शद कह रहा है उनको। या तो कहें मैं गलत कह रहा हूं कि उस किसी ने वो पानी बॉटल की उठाई थी जो जेल से लेकर आया था तो कह रहे थे ये मुर्शद का आदि झूठी है ये। नाउज बिल्ला, ये कैसे अब बातें कर रहे हैं? मेरा भाई ये अगर कही है तो भट्टी साहब डिनाई करें, मैं अपॉलॉजी कर रहा हूं। और बाकी चीजों में जो उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया है, स्कैंडल्स, मुतनाजा होना, छापे, इसका अटैक करवा मतलब देना, नहीं, देखें दो चीजें हैं। मैंने आपको बताया इस तरह के दुनिया के कई लीडरान के अंदर मुमासलत होती है, ऐसी कोई पहली बात नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप। अब मैं ये पूछना चाहूंगा डोनाल्ड ट्रंप सब प्रेसिडेंट किस तरह बन गए थे, फिर मैं भी बताता हूं ना। ये तो 2018 के इलेक्शन की वजह से किसी की सपोर्ट से आए थे। डोनाल्ड ट्रंप सब किस तरह आए थे? क्योंकि बराक ओबामा ने 8 साल 14% पॉपुलेशन थी अफ्रीकन अमेरिकन की, हर डिपार्टमेंट के ऊपर अफ्रीकन अमेरिकन को अपॉइंट करके मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सुप्रेस किया था। तो आप कह रहे हैं उसके रिएक्शन में आए। अभी हम उसकी डिटेल में जाते हैं। आबिद जुबैरी साहब, सर आज मैथ्यू मिलर ने भी बयान दिया, तहरीक इंसाफ जब बार बार ये कहती है कि एक्सटर्नल फैक्टर के जरिए पाकिस्तान में इमरान खान की रिहाई होगी, तो क्या इससे हमें समझें कि कानूनी तमाम हरबे जो है वो एग्जॉस्ट हो गए, या पाकिस्तान का अदालती निज़ाम इतना वीक है कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा और आकर जो है वो पूरे अदालती निज़ाम को रैप अप करेगा और उठाकर इमरान साहब को बाहर ले आएगा? बीइंग अ लॉयर, बीइंग अ वेरी सीनियर लॉयर, आप किस तरह देखते हैं इन चीज़ों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया कामरान साहब। पहले तो मैं आपकी यहाँ टीवी पे पट्टी चल रही है हमारे कुछ शोहदा की, मेजर आतिफ, उनके तो अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद करे, हमारे शहीदों में जो फौजी शहीद हुए हैं, तो मैं उसके साथ ताज़ियत करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने कहा, देखिए नहीं ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आप देखें जो इमरान खान या उनके रुफका पे जो केसेस बने हुए हैं ज़्यादातर सब सियासी केसेस हैं, और प्रोसिक्यूशन जो होती है उनके हाथ में होता है। प्रोसिक्यूशन किसी वक्त भी वो केसेस वापस ले सकती है, उनके पास इख्तियार होता है। कुछ अपीलें हैं जो चल रही हैं उनके पास। अगर फ़र्ज़ करें कोई प्रेशर आता है या वो समझते हैं कि अब टाइम बदल गया, तो जो सियासी मुकदमात हैं उसमें तो रिहाई वो हुकूमत खुद ही कहेगी जी हम इसको अब प्रोसिक्यूट नहीं करना चाहते, तो वो केसेस मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे। कुछ केसेस जो अदालतों में हैं उसमें भी देखिए अपीलें हैं, इमरान खान साहब जीते हुए हैं, वो अपीलें अब ये जो सरकार ने की हुई हैं अपीलें वो वापस भी ले सकते हैं। वो कह सकते हैं हम परसू नहीं करते, जो फैसले हैं नीचे के वो सही हैं। तो ये सब होता है सर। जैसे आपने देखा नवाज शरीफ के केस में, जनाब नवाज शरीफ के केस में आपने देखा उनकी अपील थी, प्रोसिक्यूटर ने उनके आने से पहले ही कंसीड कर दिया था। तो इस तरह से तो ये अगर केसेस जो सियासी केसेस होते हैं उनके अख्तिताम भी यही होता है सर। वक्त बदलने के साथ, हुकूमत बदलने के साथ, या हुकूमत की प्रायोरिटीज़ या जो भी जिन्होंने केसेस बनवाए होते हैं उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, या कुछ और हो जाता है, या कुछ और चीज़ें होती हैं। तो ये सियासी मुकदमात उसी को, मैं समझता हूँ कि इमरान खान या हमारे कोई भी सियासतदान हो, उनकी अक्सरियत उन पर जो है हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेट है कि उन पर ज़्यादातर ये सियासी मुकदमात बनते हैं जब हुकूमत बदलती है। कौन सा ऐसा वज़ीर आज़म हमारा या कौन सा ऐसा मिनिस्टर है जो हुकूमत के जाने के बाद वो 5 साल अपोजिशन में आराम से बैठ सके? उस पर हमेशा कोई केस बन जाते हैं, या तो नैब आ जाती है, उनमें फंस जाते हैं, या और हर किस्म के मुकदमात में उनको डाल दिया जाता है। भैंस चोरी के मुकदमात भी यहाँ दर्ज हुए हैं हमारे सियासतदानों पे सर। तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि सियासी मुकदमात हैं तो इसलिए ये उम्मीद बनाना बिल्कुल सही है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वो इमरान खान से वो सियासी मुकदमात खत्म करवा देंगे? नहीं, मुझे उसका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ये तो साजिद साहब बैठे हुए हैं, ये इतने इनके वो हैं और मुर्शिद कर रहे हैं, तो इनको मालूम होगा कि वहाँ डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं नहीं। ये आपको सही तज्जिया दे सकते हैं। तो वैसे आबिद साहब आपका वोट किसके लिए? आपका वोट किसके लिए, कैमला हैरिस या डोनाल्ड ट्रंप? नहीं, जब डोनाल्ड ट्रंप की पहला इलेक्शन था सर, तो हम लोग घबराए हुए थे क्योंकि वो अननोन एंटिटी थे, और जिस तरह की वो बातें करते थे बड़ी, तो लोग कहते थे कि नहीं डेमोक्रेट्स आने चाहिए। लेकिन जब वो आए और जो अब डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान के साथ जो उनका रवैया रहा है, और हिंदुस्तान के वो इतने करीब हैं वो लोग, तो जब भी देखिए पाकिस्तानी अक्सरियत अरब
मुसलमान जो हैं वहाँ अरब जो लोग हैं वो भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट कर रहे हैं इस दफा, जो फलस्तीन के अंदर हो रहा है। जी भट्टी साहब, आपको हैरानगी नहीं होती कि जिस तरह लॉबिंग वहां काम कर रही है और इमरान साहब जो है वो, और आपको लगता है इमरान खान की पॉपुलैरिटी को फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये भी आर्गूमेंट दिया जाए कि वो इमरान साहब जो अमेरिका के खिलाफ पूरी साइफर कॉन्स्पिरेसी बना के पॉपुलैरिटी ली और अब वो अमेरिका की लॉबिंग फर्म्स के जरिए जो है उनके कांग्रेसमैन को भी कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज उठाई जाए, वो ट्रंप से भी कह रहे हैं उनकी पार्टी वाले कि जी आए उनको रिहा कराया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इमरान खान इतने पॉपुलर है आपके ख्याल में? भट्टी साहब। हाँ नहीं, मेरा ख्याल है नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये बात एक ही सांस में अगर आप कहते हैं अमरीकी मुदाखलत है और दूसरी सांस में आप कहते हैं कि फ़लाँ आएगा, ट्रंप साहब आएंगे तो हम चीज़ें बेहतर होंगी, तो वो तो है, लेकिन आपको शायद और डेवलपमेंट जो आज हुई है वो उसका नहीं पता कि हमारे 160 अरकान ने भी खत लिखा है वज़ीर आज़म को कि आप ज़रा खैर से उधर खत लिखें। अब मुझे लगता है कि ट्रंप और बाइडन आज इकट्ठे होंगे, उनको ये खबर जब पता चलेगी कि हमारे 160 लोगों ने खत लिखा है, ज़ल्ज़ला आएगा उस तरफ अमेरिका की तरफ, और हाँ जी रोला पड़ेगा, और उनमें से 160 में से मुझे अब नहीं पता कि कितने असली MNA हैं और कितने जो फॉर्म 47 के हैं, तो ये खैर से ये इन्होंने भी ख़त लिखा है। तो इस तरह के बयानातबाजी के अमरीकी कांग्रेस में ने जो करारदाद पास की थी उससे कौन सा वो आज़ाद हो गए, अमरीकी कांग्रेस में अभी 60 लोगों ने जो लिखा उससे कौन से वो आज़ाद हो गए, बरतानवी पार्लियामेंट ने अरकान पार्लियामेंट ने ख़त लिखा कौन से आज़ाद हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप ने जो करारदाद पास की उससे कौन से आज़ाद हो गए। तो ये तो खैर एक सियासत है और ये चलती रहेगी, और सर बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया, इस तरह की बातें होती रहती हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक आ गया है तो ठीक है सर, बिल्कुल आ गया पॉइंट। मैं एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद साजिद साहब एक तो मैं जानना चाहूंगा कान में भी एक चीज़ तो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, यहाँ भी धांधली का शोर मच रहा है और अब हमने देखा है कि अमेरिका में भी धांधली का शोर मच जाता है, और दूसरा ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसी तहरीक इंसाफ की क्या पॉपुलैरिटी है अमेरिका में कि एक लॉबी का असर होगा, नहीं एक हद तक ही होगा ना। लोग ये कहते हैं कि इसलिए भी आपके कांग्रेसमैन जो है वो आपकी पार्टी रिपब्लिकन से हो या डेमोक्रेट से हो, वो इसलिए इमरान खान के लिए आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ पे जो इन्फ्लुएंशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉकेट्स है या इन्फ्लुएंशियल वोटर है वो कंडीशनली इस बात पे करते हैं कि हम वोट आपको तब देंगे अगर आप इमरान के लिए आवाज़ उठाएंगे। इस पर मैं ज़रूर आपसे बात करूँगा। और तीसरी एक बात और कि क्या ह्यूमन राइट्स जो है यहाँ पे जिस तरह सियासतदानों को डील करना पड़ता है जब वो अपोजिट साइड पे हिस्ट्री के आ जाते हैं, तो उसको आप किस तरह देखते हैं बीइंग अ पाकिस्तानी अमेरिकन हु इज सिटिंग ओवर देयर, पाकिस्तान के हालात को देख रहे हैं, और आपको लगता है कि वाकईतन तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ बहुत ज्यादती और ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, जिस तरह के आपके सेनेटर्स भी, जिस तरह आपके कांग्रेसमैन भी जा जाके कहते हैं, उनमें आपने कितना, आपने विजिट भी किया है, उसमें आप कितना सब्सटेंस पाते हैं? एक ब्रेक के बाद ये तमाम बातें करते हैं जी। बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा जी अमेरिका के अंदर, और उसमें पाकिस्तान की बड़ी नेचुरल इंटरेस्ट है, क्योंकि एक तो ऑब्वियसली अमेरिका के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं, फिर हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है उनकी तरफ देखती हैं, फिर वहाँ के जो कांग्रेसमैन हैं वो उठ के हमारे लिए जो है वो बड़ी आवाज़ उठाते हैं। और जिस तरह भट्टी साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि आज हमारे 160 MNAs और सेनेटर्स जो थे उन्होंने भी काउंटर आवाज़ उठाई है और उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या हो रहा है मुदाखलत। तो धांधली का शोर जो है वो तो वहाँ भी मचता है, यहाँ भी मचता है। कितने % चांसेस हैं ट्रंप के जीतने के? देखिए, धांधली के बारे में दो चीज़ें कहना चाहूँगा। पहले कहा गया है कि वोट देने वाले से वोट काउंट करने वाला इंपॉर्टेंट होता है, ये 17वीं सदी में किसी ने कहा है, स्टालिन ने कहा था। अब उसके बाद अगर दूसरी तरफ जाएं तो धांधली, थेफ्ट का, चोरी की डेफिनेशन में जब भी किसी इंसान को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, मतलब खुल दी जाएगी, तो वो वारदात डालेगा। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। तो आपको किस वक्त क्या लगता है अगर आप हार गए तो धांधली होगी? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, इस वक्त हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप मैसिव सपोर्ट के साथ जीतेंगे। उसकी वजह यह है कि सर्कमस्टांसेस, मेरी नजर में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब एक लफ्ज की कैंपेन ना करें, एक दिन ना कैंपेन में ऐसी क्या करिश्मा साजी है उनके पास? सर, दुनिया जल रही है, दुनिया जल रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आगे फायर ब्रिगेड का काम कर रहे हैं। नहीं, बताऊंगा ना, बताता हूँ सर। यही तो स्वाद है ना सर, यही तो दसना चाहना ना। बताएं। सर, फॉल ऑफ काबल हुआ है, डी-डॉलराइजेशन हुआ है। जो चीजें लोग कैंप डेविड में डिसाइड करते थे वो अब बीजिंग में हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप सब कहते हैं उनकी जो सैंक्शंस थी ईरान पे वो काम कर रही थी। वो बार बार जो वो अपनी स्पीचेस में कहते कि मैं प्रेसिडेंट होता तो ये जंगें ना होती। तो दर हकीकत सबसे बड़ी बात यह है कि व्हाट इज बाइडन और कैमला हैरिस गवर्नमेंट, इस एक्सटेंशन ऑफ ओबामा रजीम। और पुतिन और प्रेसिडेंट शी ने ओबामा को कैलकुलेट कर लिया था सीरिया के अंदर।
लेकिन साजिद साहब, ट्रंप पैलेस्टाइन के इशू में तो इजराइल के साथ इतने एक्सट्रीमली कमिटेड है कि लगता है कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गए तो मुसलमानों में ज़ाब आ जाएगा। देखिए, मुझे ये बताएं कि अमेरिकन कौन सा प्रेसिडेंट है जो प्रो इजराइल नहीं हुआ? क्या उनके पास चॉइस मौजूद है? सोचना होगा ना आपको। अगर आप इंग्लिश और मैथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना पढ़ें तो आप किस तरह अमेरिका को ब्लेम कर लेंगे? आप ये आदत आपको छोड़नी होगी कि अपना होमवर्क नहीं करना, खुद नहीं आगे तरक्की करनी, लोगों पे मुद्दे डालते जाना। इस तरह आप किस तरह सारी जिंदगी करते हैं? भट्टी साहब, आप बड़े हंस रहे, खैर है, कोई लतीफे तो नहीं सुना रहे हम यहाँ लाहौर में बैठे हुए, क्या हो गया? मैं तो सवाल ये पुट किया कि वहां भी धांधली का शोर उठता है, यहाँ भी धांधली का शोर उठता है। जी भट्टी साहब, अपने प्यारे भाई साजिद साहब के लिए चंद और ममासलतें। दोनों को, ट्रंप और इमरान खान दोनों को तोशाखाना केसों का सामना करना पड़ा। दोनों पर कातलाना हमले हुए। दोनों पर कातलाना हमलों में एक एक शख्स जान भाग हुआ। दोनों ने कातलाना हमले के बाद हिम्मत दिखाई। दोनों ने तरीके अदम एतमाद का सामना किया। दोनों पर कौमी तनसीबात पर हमले का इल्ज़ाम है। दोनों ने 3-3 शादियाँ की। दोनों को अदालतों से रिलीफ मिला। दोनों गैर रवायती सियासतदान हैं। दोनों की सियासत का मजाक उड़ाया गया। दोनों पर मज़का खेज़ इल्ज़ामात लगे। दोनों को नौजवानों की हिमायत है। और बकौल साजिद साहब, ट्रंप से दुनिया जल रही है, यहाँ भी वही है, इमरान खान से दुनिया जल रही है। नहीं चौधरी साहब, मैं दुनिया का नहीं कहता, दुनिया को वैसे आग लगी है वो डोनाल्ड ट्रंप से। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा, एक चीज वही आग इधर भी लगी हुई है। नहीं चौधरी साहब, ਤੁਹਾਡੀ कंपैरिजन ਦੀ दुकान ਦੀ ਆਫਰੀਨ है, लेकिन एक गल जरूर चौधरी साहब ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਅੱਛਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਧਰੀ ਕਹੇ। एक कंपैरिजन ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ PhD ਹੈ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਰੀਦ ਆ। ਸਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਸਰ ਸੁਣੋ दसो, डोनाल्ड ट्रंप किसे और वैसे मैंने अभी 5 स्टार जेल में भिजवाऊंगा, जिथे चिया सीड को मुर्शद कहा गया अमेरिका में, जिथे चिया सीड ते खजूरां दा ब्रेकफास्ट ते कोकोनट जूस नहीं लभदा, जिथे 2-2 मालशिए नहीं लभदे, जिथे कमरे दे विच काफी मशीन नहीं लभदी, जिथे मेरा मकसद है तुहाडी मर्जी दे पूरा एक कॉम्प्लेक्स बनाया गया, पूरा एक कॉरिडोर बनाया गया। सर ट्रंप साहब ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰੋ, ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਬੰਦੇ। और या अगर इतनी सहूलियात ने तो ਤੁਸੀਂ और मैं दोनों चलने हैं, इमरान खान ਨੂੰ बाहर ਕੱਢ देने, चिया सीड तक खावांगे ना दोनों भाई मिलके। स्टार जेल, कोकोनट वाटर, 2-2 मालशिए, देसी कुकड़ियां बाहर नहीं लभ रहीਆਂ, अंदर पक रਹੀਆਂ ਨੇ। अगर इमरान खान ਨੂੰ फैसिलिटी मिल रही है की मसला साजिद साहब? ले आओ डोनाल्ड ट्रंप ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ। ये 2 मालशिए कितों पाए वहां पे जेल में ये फैसिलिटीज नहीं है। सवाल ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਾਲੇ ਨੇ 8-8 ਫੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਬਾ ਮਾਰਦੇ। हाफिज ज़ुबैरी साहब, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आप चले गए बिलाखिर। कामरान भाई, ये 2 मालशिए कहाँ से डाले हैं ये तो पूछ लें। कोई तस्वीर मुशक्किकी की बात कर रहे हैं, मुशक्किकी की बात कर रहे हैं, 2 मुशक्किकी की बात कर रहे हैं, 2 मुशक्किकी। हाफिज ज़ुबैरी साहब, अच्छा मुशक्किती, हाँ ये मुशक्किती, सॉरी, ये 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ आपने जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है और आप तहरीक इंसाफ ने एक्सेप्ट कर लिया, या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे तब आप गए, या क्या निकालना है इसमें से? अब तो 27वीं भी आ रही है मेरे भाई, और तहरीक आपकी चल कोई नहीं रही लॉयर्स की। वो तो फैसला हो जाएगा क्या होना है। पटिशंस हम कुछ मेंबरान हैं पाकिस्तान बार के, उन्होंने चैलेंज किए, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार ने चैलेंज किए, बलूचिस्तान बार काउंसिल ने पटिशंस दाखिल हो गई हैं, अभी उन लगी नहीं है। देखिए, हम बेसिक जो इशू है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम ने आइन का पूरा हुलिया बिगाड़ के रख दिया। ये एक कोशिश है, और बल्कि उन्होंने अब कोशिश की है कि अदलिया को किसी तरह अपने मातहत कर लें। देखिए, 2 बड़ी ख़ास चीज़ें होती हैं अदलिया में। एक अपॉइंटमेंट कैसे होना है जज का, और दूसरे वो अपने फैसले में आज़ाद हों, अपने फैसला करने में आइन और कानून के हिसाब से। क्योंकि जो हमारा, देखिए उन्होंने सारी तरमीमें कर ली, लेकिन आर्टिकल 189 अभी भी मौजूद है, जिसके अंदर जो ये फैसला करती है सुप्रीम कोर्ट वो सब पे बाइंडिंग होता है। लेकिन आप देखिए उनके फैसलों की बेतौकीरी हो रही है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो अदलिया के अंदर अपॉइंटमेंट के तरीकों को टोटल पार्लियामान और एग्जेक्टिव कंट्रोल करना चाह रही है, ताकि अपने और उनके जो लोग उनसे मुंसलिक है, उन्होंने तो लोगों से सीवियाँ भी लेनी शुरू कर दी हैं, और कि जी हम आओ, अब आप कुछ जजें बताएंगे। और जजों से यहाँ तक पूछा जा रहा है, जो लोग जो यंग लोग हैं, क्योंकि अब उम्र 40 साल उसमें कर दी गई है, जो पहले भी हुआ करती थी, आपको उम्मीद है यही होती थी। अच्छा, और आपको लगता है कि किस तरह का फुल कोर्ट बैठना चाहिए, क्या जैसे याहिया अफरीदी भी उसके अंदर हो इस तरमीम वाले मामले पे? क्योंकि आपने तो ये भी कहा कि आईनी बेंच भी ना बने जब तक कि फैसला नहीं होता, आप ये कह रहे हैं, एम आई राइट? ये बिल्कुल, क्योंकि हम समझते हैं आईनी बेंच को, देखिए आईनी बेंच पहले से ही बना दी गई है,
वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के अंदर एक तरीकाकार मुरतब कर दिया था पार्लियामान ने, आपको याद होगा, उसको अपहोल्ड भी कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल। उसके अंदर उन्होंने कहा था कि पहले 184 की जो भी पटिशन 3 की पटिशन आएगी वो कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि ये 184 3 के ज़िम्रे में आती है या नहीं। अगर आती है तो फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोई पॉइंट है तो 5 मेंबर तहरीक तो नहीं चला रहे ना आप लोग, अब आप पिटीशन के लिए जा रहे हैं, ऐसे ही है? क्योंकि ऑब्वियसली आपका वो बिल्कुल नहीं, पटिशन भी है, नहीं ऐसी बात नहीं है, वकीलों की एक्शन कमेटी बनी हुई है, वो अपना फैसला करेगी, जो होगी आपके सामने हम बता देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तारड़ साहब, एक बात और भी बड़ी आती है कि बेसिकली वो कंपैरिजन किया गया जब हुकूमत यहाँ 26वीं तरमीम लाई कि जी अमेरिका के अंदर जजेस जो है उनकी तो पब्लिक हेयरिंग और स्क्रूटनीज होती हैं, और वहाँ पर जो है वो कांग्रेसमैन जो है या सेनेट की जो कमेटीज़ हैं वो जजेस अपॉइंट करती हैं। तो पाकिस्तान में एक बड़ा इंकलाब आया, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब जो दूसरे लॉयर जो है पाकिस्तान में बहुत अक्सरियत जो है उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया सिस्टम को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए यहाँ पर क्योंकि सियासी तौर पे इतना कंट्रोल किया जाता है जजेस को, तो यही बेहतर था कि सीनियरिटी के असूल को रखा जाए। लेकिन बार बार हुकूमत ने आपके अमेरिकन सिस्टम की मिसाल दी, आपके जुडिशल सिस्टम की मिसाल दी। हाउ वुड यू, वहाँ पे क्या होता है जो यहाँ पे नहीं हो सकता, या यहाँ पे जो हो रहा है आपके ख्याल में वो ठीक हुआ है अब जो तरमीम हो गई है? देखिए, तरमीम होना ना होना एक अलग बात है। मुझे इस चीज पे एतराज है कि आप अपने पड़ोस से अपने आप को कंपेयर करें जो ब्रिटिश सिस्टम में अमेरिका से ना करें। तुसी इत्थों उठदे हो सीधे तुसी वाशिंगटन डीसी पहुंच। अच्छा ठीक है, आपने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन कुछ और चीजों का भी करें, उनकी साइंस की एडवांस जो उनकी इनोवेशन है उस पर भी करें। आप एक चीज को पिक कर रहे थे, आप भारत से कंपेयर करें, आप बांग्लादेश से कंपेयर करें, नेपाल से कंपेयर करें, आप सीधे उठ के जाते हैं। वहां पे जज जो है उसको जब लगाते हैं पॉलिटिशियंस, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता? नहीं, देखें, जज कॉम्प्रोमाइज, वहां पे जजेस की सूरत हाल अपॉइंटमेंट का प्रोसेस ही कंप्लीटली कुछ और है। वहां पे कुछ इलेक्टेड हैं, कुछ अपॉइंटेड हैं, और वहां बिल्कुल सेटअप जो है, वहां ज्यूरी सिस्टम है, आपके ज्यूरी सिस्टम नहीं है। वहां जज सिर्फ एक बैठ के मॉनिटर कर रहा तो बाकी बेंच बैठा होता है आम लोगों का जो ज्यूरी। वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हर केस जा ही नहीं सकता जिस तरह आपके केसेस पे सोयो मोटो एक्शन लिया जा रहा है। आप जिस तरह आपके जजेस उठ के कभी डैम के लिए फंडिंग शुरू कर देते हैं, कभी आपके जजेस उठ के दुकानों पे जाके तो सोयो मोटो ले लेते हैं, कभी हॉस्पिटल बंद करा रहे हैं। आपने कभी अमेरिका में सुना है इस तरह? कभी आपको पता है कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट का जज जाके दुकानों के ऊपर जो है वो सफाई चेक कर रहा हो? आपकी जुडिशरी का मजाज कुछ और है, आप कुछ और लोग हैं। आप अपने आस पड़ोस में देखें क्या हो रहा है। जुबैरी साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे इस बात को क्विकली? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहता हूं। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं तारड़ साहब। अमेरिका में क्योंकि एग्जेक्टिव प्रेसिडेंसी है, वहां सदर जो है उसको उसके आइन के मुताबिक उसके पास इख्तियार है शुरू से कि वो जज अपॉइंट करेगा। ये जो जजेस के एक्शंस बता रहे हैं कि पाकिस्तान में जो जज करते फिरते हैं वो कोई तस्वर भी नहीं कर सकता फर्स्ट वर्ल्ड के अंदर, अमेरिका या यूरोप में। नहीं, ऐसी बात ये तारड़ साहब जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। आप ये देखिए, जो पब्लिक इंटरेस्ट का लिटिगेशन का कॉन्सेप्ट था, ये शुरू हुआ हमारे आस पड़ोस में, और हमने पहली दफ़ा इसको इस्तेमाल किया 1990 में। ब्रिक क्लिन जो होती है, आपके जो भट्टे होते हैं उसके मजदूरों के, उस पर इसका स्टार्ट देखिए। वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन था जिसके अंदर था कि कुछ ऐसे लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट का पावर थी, उन्होंने हिंदुस्तान में देखिए ये ताजमहल के पास फैक्ट्रियां थी, वो फैक्ट्रियां थी चल रही थी, ताजमहल को उससे नुकसान हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके उसको बंद करा दिया। तो ये देखिए, और इस तरह के मसले उठाए। लेकिन बात उसको है कि जुडिशल ओवर रीच नहीं होनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पार्लियामेंट ने ओवर रीच कर लिया जुडिशरी के उसमें, जुडिशल ओवर रीच की बात कर रहे हैं तारड़ साहब कि ऐसी चीजों को सुप्रीम कोर्ट को नहीं उठाना चाहिए था जिससे हमें बहुत नुकसान। पॉइंट आ गया आपका सर। भट्टी साहब, आपका क्या इस पे वो है जो तारड़ साहब ने भी कंपैरिजन दी है कि कंपैरिजन बनता है कोई नहीं अमेरिका के साथ या अमेरिका के जुडिशल सिस्टम के साथ? पहले तारड़ साहब की खिदमत में 2-3 और मवाज़ने कि दोनों ने स्टेटस को तोड़ा, दोनों पर यू टर्नों के इल्जाम हैं, दोनों मीडिया टाक अधूरी छोड़कर जाते रहे। दोनों ने कहा टीवी मत देखें, अखबार मत देखें, ठीक है, टीवी मत देखें, अखबारात ना पढ़ें। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज या फिल्मों में काम किया, दोनों ने अजीम अमेरिका और अजीम पाकिस्तान का नारा लगाया। अब आ जाएं इस बात पे कि बिलाशुबा कोई कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन जो यहाँ हुआ है अदलिया के साथ, जिस तरह आज़ाद अदलिया का भट्ठा बिठा दिया गया है, और जिस तरह इस हुकूमत के 3 पिलर रह गए हैं, हुकूमत और पार्लियामेंट के अंडर अदलिया आ गई, और वहाँ मैं ज़ुबैरी साहब और ज़ाहिर ज़ुबैरी साहब तो रिप्रेजेंट नहीं करते, लेकिन बहरहाल वहाँ मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक ज़रूर सवाल पूछना चाहूँगा कि 26वीं आईनी तरमीम के वो ख़िलाफ़ हैं, लेकिन जस्टिस याह्या अफरीदी के वो हक़ में हैं जो इसी तरमीम के ज़रिए बने। और फिर एक तरफ अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बने,
तो मुल्क बंद कर देंगे और दूसरी तरफ तकरीब हलफ बर्दारी में पहुंचे होते हैं, तो बहुत कन्फ्यूजन है। पॉइंट आ गया आपका। आप मान ले, आप तारक साहब मान ले कि ट्रंप जो है अमेरिकन इमरान खान है, मान ले आप, भट्टी साहब मनवा के दम लेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप ने खान साहब ਨੂੰ जो कोनी जे छुड़वाना, ਤੁਸੀਂ सोचते रहो, ताड़ियां मारते रहो। ये मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ कि दिस इज नॉट हाउ अमेरिका ऑपरेट्स। यार हो सकता छुड़वाई दे, वजह कोलंडीना राइस ने नहीं करा दी थी ये मैं दसो मुज़ाकरात बेनज़ीर साहबा के और मिसाइल साहब के, तो वो तो ट्रंप है सर। ये पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ, ਜੋ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ ਫੌਰਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੜ ਰਹੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਵੇ जी जी ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ। हाउ इज इट पॉसिबल? राइट राइट। मैं एक बड़ी अहम खबर जो है आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, और ये सिचुएशन आप देखें क्या है कि पाकिस्तान के अंदर, बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आप तशरीफ ले आए प्रोग्राम के आखिरी लम्हों में, और सिर्फ शक्ल रूनुमाई के लिए आता हूँ आपके पास में। मैं आपको एक खबर बड़ी पॉइंट शेयर करना चाह रहा हूँ, और ये भी अभी में अगर ये होता तो अभी तक कोहराम मच चुका था। पाकिस्तान में अथॉरिटीज़ ने बड़ा अच्छा काम किया है। यानी वो जो अभी कुछ दिन पहले एक फेक न्यूज़ चली जिसमें एक निजी कॉलेज क्या, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कुछ स्टूडेंट्स ने खड़े होकर वहाँ पर कि जी एक फ़ेक न्यूज़ फैलाई पहले सोशल मीडिया के ऊपर, उसके बाद स्टूडेंट्स मुतहरिक हो गए, फेक न्यूज़ देखकर जज्बाती हो गए, उनके दिमाग जो है वो हिल गए, और उन्होंने उसकी तस्दीक भी नहीं की। जो कुरान, शरीयत और लॉ का एक बुनियादी असूल है कि अगर कोई खबर आपके पास है उसकी तस्दीक कर ले पहले, उन्होंने वो किए बगैर जो है जो चढ़ाई की कॉलेजेस के ऊपर और जो नुकसान पहुँचाया, नॉट ओनली फिजिकली पाकिस्तान में एजुकेशन का बल्कि फीमेल एजुकेशन का भी। उसका एक ड्रॉप सीन तो अभी ये हुआ कि एक खातून टिकटॉकर जो है, इनका नाम है सारा खान, और ये जो है इनका ताल्लुक जो है बेसिकली है मुल्तान कैंट से। ये टिकटॉकर है, इन्होंने अपने टिकटॉक पे व्यूज़ बढ़ाने के लिए, आप सोचें कि इंसान किस हद तक गिर भी सकता है, पैसे बनाने के लिए, पॉपुलैरिटी लेने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है सोशल मीडिया पे, कि इन्होंने कहा कि वो जो बच्ची जिसका कभी ज्यादती हुई नहीं, वो बच्ची कभी थी नहीं ऐसी, जो फेक न्यूज़ की पैदावार थी, फेक न्यूज़ से पैदा हुई बच्ची कि ये माँ बन के पैदा हो गई। इन्होंने कहा मैं वो माँ हूँ, और इन्होंने जी रोना धोना और टिकटॉक पे वो उधम मचाया और वो मजलूमियत का किया कि और स्टूडेंट जो थे उन्होंने कहा हो बड़ा जुल्म हो गया, तो भाई वाह क्या करबला बन गया, अब तो हमें निकलना पड़ेगा बाहर इस जुल्म को बचाने के लिए, जुल्म से निपटने के लिए, मजलूम की खातिर। उस खातून को जो जाली ज्यादती का शिकार लड़की की जाली वालदा बनकर आई, उसको बहुत अच्छा, मैं कहता हूँ बड़ा फुल हैट्स ऑफ टू CIA मॉडल टाउन, उन्होंने गिरफ्तार किया, और अब पीका ऑर्डिनेंस के तहत इनका एहतसाब होगा। और हॉरिबल एग्जाम्पल बनाना चाहिए, जिस तरह के इंग्लैंड में, अमेरिका में फेक न्यूज़ फैलाने से घुस के अंदर पुलिस वालों ने जो है लोगों को उठाया और उनको इबरतनाक सजाएं दी, कई सालों की सजाएं दी हैं। पीका ऑर्डिनेंस का बिल्कुल सही इतलाक होगा जब इस खातून पे, और ये इबरत पकड़नी चाहिए सबको, उसमें हम भी हैं बाकी भी हैं, कि आप फेक न्यूज़ फैलाकर लोगों की इज्जत की धज्जियाँ उड़ाकर, मासूम स्टूडेंट्स को बहका कर, उनको आमादा करके कि वो तालीम छोड़कर अटैक कर दें कॉलेजेस के ऊपर, और उससे फीमेल एजुकेशन को इतना नुकसान हुआ कि पेरेंट्स जो है वो डिसहार्ट होते कि हमारी बच्ची के साथ क्या हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो ये एक हॉरिबल एग्जाम्पल। मोहसिन शाह राजा साहब, अभी भट्टी साहब और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जनाब वो कांग्रेस मैन जो थे उन्होंने तो किया जो किया कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, साथ तहरीक के साथ समझती ज्यादती हो रही है। आपके 160 लोग किस तरह चले गए वहां पे कहने के लिए कि जी बड़ी ज्यादती कर दी अमेरिकन ने और इंटरफेरेंस हो गई? क्या हुआ मेरे भाई? आप जब पाबंदी लगाएंगे इमरान खान पे जेल पे कि जी सियासी बात नहीं हो सकती मुलाकात की, जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आज कालदम करार दे दिया उस ऑर्डिनेंस को, तो फिर ये तो बड़ी ज्यादती है मोहसिन भाई। ये देखें ये तो पाकिस्तान की अवाम का रद्द-ए-अमल है अमेरिका के जो सेनेटर्स हैं उनके ऊपर, कि ये जो लोग हैं जिन्होंने करारदाद साइन की है और उसको पेश किया है और उसकी मुखालफत की, तो पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल है, और वो पाकिस्तानी अवाम के नुमाइंदे हैं और मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो ज़ाहिर है अगर वो रद्द-ए-अमल दे रहे हैं तो ये तो उनका हक़ है, और ये रद्द-ए-अमल पहला कदम जो है वो उनकी तरफ से उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। तो उसके रद्द-ए-अमल में अगर वो करारदाद दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से तो ये तो डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, ये कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी नहीं है कि जिसमें हम कहें मोहसिन भाई आप इतने परेशान क्यों हैं? पहले बुशरा साहिबा के बाहर आने से आप परेशान हो गए, ख्वाजा से ट्वीट पे ट्वीट मार रहे हैं, पसे पर्दा पता नहीं क्या चल रहा है, आप इतने परेशान क्यों हैं? मतलब अगर इमरान खान लीगल तरीके से बाहर आ जाता है और उसके अदालत के फैसले खत्म हो जाते हैं, आपको लगता है आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी? प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं तो पहले दिन से ही बिल्कुल परेशान नहीं हूँ कामरान साहब। आप तो मुझे
इलेक्शन हारने के बाद से लेके अभी तक आप मुझे मुस्कुराता ही देख रहे हैं। मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं और कहीं से भी परेशान नहीं हूं। और मैं तो ये समझता हूं कि कह रहे हो जी मेरे वालों जान कानूनी तौर पे कोई अदालत से जान, मैं कहना नहीं चाह रहा अगला लफ्ज मेरी तरफ क्योंकि तुसी केड़ा मेरी तरफ से तो ये बात है, ठीक मेरी तरफ से तो मेरा जवाब तो सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ मेरी तरफ से ये एक चाहे अदालत से रिलीफ लेके आ जाएं या जहां से भी आ जाएं, इसमें कोई मसला नहीं है और हमें इस पर कोई मतलब एतराज़ भी नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। अगर बुशरा मरियम नवाज साहिबा के साथ जो कुछ होता रहा, जो कुछ जिस तरीके से भी बर्ताव हुआ, वो जेल में गई फिर जमानत करा के बाहर आई, तो ये तो एक वैसे यार राजा साहब ये आपका आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है, मतलब कि हमारे साथ बुरा होता रहा, अब हमारी हुकूमत इनके साथ बुरा कर रही है। जो हमारे साथ हुआ वो गलत था, वो बिलो द बेल्ट था, वो घटिया था, लेकिन क्योंकि अब हम हुकूमत में हैं, हम वही घटिया काम करेंगे, वही बिलो द बेल्ट करेंगे, उसी तरह ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करेंगे। दैट इज द ओनली जस्टिफिकेशन यू हैव गॉट। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं 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 आप मेरी बात ही नहीं समझ सके। सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और अगर इस्तगासा उनके खिलाफ है और उसमें कोई शवाहिद है तो जाहिर है उन्हीं की बेसिस पे अदारों ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है। आप तो कामरान साहब समझते हैं, बड़ी दानाई से समझते हैं कि जो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा सुबह उठ के कोई लिस्ट और फहरिस्त नहीं तैयार करते कि इसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, इसको नहीं छोड़ना। आज भट्टी साहब बड़ा बोल रहे हैं इनको नहीं जाने देना। हम तो कुछ भी कोई फहरिस्त नहीं तैयार करते। एक बात है, इमरान खान साहब के दौर में ISPR ने हमारी जान खाई होती थी और मैं आपको क्या क्या बताऊं डिटेल्स, भट्टी साहब भी जानते हैं कि किस तरह इमरान साहब ने पूरी इस्टेब्लिशमेंट को आगे लगाया हुआ था, एंकर्स को मॉनिटर, इवन के चैनल के जो मालकान थे उनको भी कहा जाता था, इमरान साहब बुला के कहते थे मैं आपको क्या बताऊं डिटेल के, जो इसको कंट्रोल कर ले, इसको कंट्रोल कर ले। लेकिन शाबाश है चैनल के मालकान पे भी, उन्होंने कहा जनाब आज़ाद मीडिया हम क्यों कंट्रोल करें, जब आपके हक में बोलता था उस वक्त तो आपने कुछ कहा नहीं। भट्टी साहब परेशान है हुकूमत? भाईजान सबसे पहले तो मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है। इनको दिल की अथाह गहराइयों से मुबारक कि इन्होंने चेहरा नुमाई करवाई और उस पर डबल मुबारक कि इन्होंने कहा कि ये मुंतखब नुमाइंदों ने ख़त लिखा है जो अवाम के नुमाइंदे हैं। मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब मेरे दोनों हाथों से सलूट, और जिस दिन मैं आप मुझे मिलेंगे ना झपकी ऐसी डालूंगा कि कमाल कर दूंगा, कमाल कर दूंगा। ठीक है, एक ब्रेक के बाद रांझा साहब जिंदाबाद, अल्लाह आपको खुश रखे। रांझा साहब आज आपने ट्रेलर दिखाया, आपको दोबारा लेंगे जब आप सही एड्रेस देंगे कि आपको DSNG जी किस एड्रेस पे पता। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपके सुना 4-5 घर है इस्लामाबाद में, इसके ऊपर भी पता चलाना चाहिए कि इतने घर कहां से आए हैं कि हमारी DSNG गलत जगह पे चली गई, आपने गलत एड्रेस देंगे। एक ब्रेक के बाद तारड़ साहब जानने की कोशिश करते हैं आपसे कि ट्रंप और कामिला हैरिस एंड वाई। ब्रेक लेंगे जी। भाई ये तो साजिद तारड़ साहब को भी नहीं पता कि ट्रंप या कामिला हैरिस, वो तो हम खुद भी देख लेंगे। हम मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।